Yes, 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 yes. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट फ्यू लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज़ फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर जो क्राइटेरियाज़ हैं एनिमल क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमलिया के अंदर, वो हमने देखा है। पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज मस्ट बी मेड बाय cell group of cell that is called a tissue, group of tissue that form organ and group of organ that form the body, और सिस्टम जो है वहाँ पर बनता है। फिर उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा था सिमेट्री। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल बॉडी सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से बायलेटरल रेडियल सिमेट्री भी उनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा है बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर यहाँ पर बॉडी कैविटी दैट में बी प्रेजेंट दैट में बी एब्सेंट। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी के लिए जो वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड ए सीलोम। तो सीलोमेट, अगर यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो सीलोमेट कहेंगे, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो आसीलोमेट। और कुछ ऐसे ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल बॉडी के अंदर कि वहाँ पर फॉल्स कैविटी पाई जाती है और उसको कहा जाता है यहाँ पर सीडोसीलोमेट के नाम से पहचाना जाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जर्म लेयर। मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि यहाँ पर जर्म लेयर, जब यहाँ पर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है तो उसके अंदर जो है देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बनता है। और जायगोट के अंदर जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर लेयर्स बनते हैं। वो जो लेयर्स हैं दोज आर कॉल्ड ए जर्म लेयर। अगर दो लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीन लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और यहाँ पर बीच में जो है कि मेसोडर्म है, तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो एनिमल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि सम एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, सम एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कंडीशन वहाँ पर जो है पाई जाती है। ये सिचुएशन उसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर पांचवा जो क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताया गया था वो है सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉडी के अंदर रिंग लाइक सेगमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। इफ़ अराउंड द एनिमल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट दोज आर कॉल्ड एज सेगमेंटेड एनिमल। और अगर सेगमेंट्स नहीं है, पूरा का पूरा बॉडी बिल्कुल प्लेन इस तरीके से रहेगा, तो उसको कहा जाएगा नॉन सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड एनिमल के नाम से उसको जो यहाँ पर पहचानते हैं। और इसी तरीके से लास्ट क्राइटेरिया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा यहाँ पर बॉडी प्लान है। बॉडी प्लान यहाँ पर ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। कुछ एनिमल के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वहाँ पर पाया जाएगा, कोई पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बॉडी के किसी भी हिस्से से फूड मटेरियल यहाँ पर अंदर जाएगा, उसका डाइजेशन होगा और बॉडी के किसी भी हिस्से से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो बॉडी प्लान है जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल के अंदर होता है उनको कहा जाता है सेल एग्रीगेट प्लान। यानी इनके अंदर सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एग्रीगेशन ऑफ सेल या कलेक्शन ऑफ सेल, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल यहाँ पर होता है। कोई खास इसके अंदर जो कोई पर्टिकुलर सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है उसको कहा जाता है सेल एग्रीगेट प्लान। इसी तरीके से दूसरा जो कुछ एडवांस टाइप ऑफ एनिमल यहाँ पर होते हैं उनके अंदर ब्लाइंड सैक प्लान यहाँ पर मौजूद होता है। यानी एक एंट्री बॉडी के अंदर रहेगी, उसी से फूड मटेरियल अंदर जाएगा। अब आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, ग़िज़ा का हज़म हो जाने के बाद वही एंट्री से वहाँ से फूड मटेरियल जो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसको कहा जाएगा ब्लाइंड सैक प्लान। और तीसरी जो सबसे एडवांस टाइप ऑफ बॉडी प्लान होते हैं उसको कहा जाता है ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान यहाँ पर कहा जाएगा। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। एक एंट्री रहेगी जिसको हम कहेंगे माउथ है, उसके ज़रिए से फूड मटेरियल अंदर जाएगा, उसका डाइजेशन होगा। और माउथ के अलावा एक और एंट्री होती है जो एग्ज़िट के लिए है, माउथ एंट्री के लिए है, और दूसरी एंट्री उसको एनस कहेंगे। वहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलते हैं। एनस है जो एग्ज़िट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पाई जाती है और वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर जो मौजूद है उसको कहा जाएगा ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान बॉडी उसको कहा जाएगा। तो देखा जाए तो हम जो ये चैप्टर देख रहे हैं बच्चों,
किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर एनिमल को अलग अलग ग्रुप के अंदर यहाँ पर बांटा गया है, और ये जो एनिमल का ग्रुप यहाँ पर जो बांटा गया है, जो सिस्टमेटिक स्टडी यहाँ पर की गई है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी 6 बेसिक क्राइटेरियाज़। ये 6 क्राइटेरियाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको सामने रखते हुए एनिमल बॉडी को अलग अलग ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो है बांट दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्राइटेरियाज़ की हमने पिछले पीरियड में यहाँ पर जो स्टडी की थी। अभी हमें यहाँ पर शुरू करना है यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी हमें यहाँ पर जो शुरू कर रहे हैं वो है एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर यहाँ पर हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना चाहेंगे कि कौन से बेस पर यहाँ पर एनिमल को जो है यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पेपर फर्स्ट के आपके जो टीचर रहेंगे वो बताएंगे कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप के अंदर बांटा गया है, विच इज़ कॉल्ड एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो है उसके अंदर सबसे पहले मोनेरा, दुनिया में पाए जाने वाले ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज उसके अंदर शामिल हैं। उसके ऊपर आता है यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम रहेगा आपके टीचर बताएंगे वो रहेगा यहाँ पर प्रोटिस्टा कहा जाएगा। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं, यूनिसेलुलर फंगस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं। आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो अमीबा है, पैरामीशियम एनिमल की टाइप है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऐसे एनिमल को शामिल किया गया है जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल को इसके अंदर शामिल किया गया है, और अमीबा पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उनको जो है वहाँ पर रख दिया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो जो है यहाँ पर रखे गए हैं, ये कंडीशन पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एनिमल को जो है 2 ग्रुप में यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है उसको कहा जाएगा कॉर्डेटा, और दूसरा ग्रुप जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेटा। उर्दू में आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कॉर्डेटा जिसको कहा जाता है फिक्रिये, और नॉन कॉर्डेटा जिसको कहा जाता है गैर फिक्रिये जानदार, गैर फिक्रिये हैवानात उसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब फिक्रिये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है पहली चीज़ जो यहाँ पर देख कॉर्डेटा जो यहाँ पर मौजूद होते हैं इनके अंदर फिक्रिये का मतलब होता है बैकबोन। बैकबोन इज़ प्रेजेंट। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप रहेगा जिनके अंदर बैकबोन पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी मौजूद रहेगी। हम देखते हैं हमारा हेड रीजन है और उसके पीछे पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डियों का सुतून पाया जाएगा, तो वो यहाँ पर मौजूद है। ये इसके अंदर ऐसे एनिमल यहाँ पर शामिल हैं जिसके अंदर जो है बैकबोन इज प्रेजेंट। ऐसे तमाम के तमाम जो एनिमल रहेंगे उनको कॉर्डेटा कहेंगे, या ये जो एनिमल होते हैं इनको कहा जाता है हायर एनिमल, यानी एडवांस टाइप के एनिमल यहाँ पर कहा जाता है। इसका डेवलपमेंट बाद में हुआ है। दुनिया में जब यहाँ पर एनिमल का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है यहाँ पर नॉन कॉर्डेटा ये एनिमल की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिनके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि बैकबोन दैट इज़ टोटली एब्सेंट। इस एनिमल के अंदर जो है बैकबोन जो है यहाँ पर दैट इज़ टोटली एब्सेंट यहाँ पर होती है। कोई रीढ़ की हड्डी नहीं या कोई बोनी स्ट्रक्चर, कोई हड्डियों के जैसी कोई बनावट यहाँ पर है ही नहीं। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ये जो एनिमल रहेगा इसको कहा जाएगा दीज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल। यानी दुनिया का जब वजूद हुआ तो यहाँ पर जब एनिमल की शुरुआत हुई, जो इब्तदाई किस्म के जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल थे जिनके अंदर बहुत ही कम खुसूसियात पाई जाती हैं, ऐसे एनिमल का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो ये एनिमल को जो है यहाँ पर नॉन कॉर्डेटा कहा जाएगा। बैकबोन इज एब्सेंट, यानी इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है या कोई भी हड्डी हार्ड और टफ मटेरियल। अगर हमारे बॉडी का हम जायज़ा लेते हैं तो सबसे हार्ड और टफ मटेरियल जो बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारी बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं। ये मामूली छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी देखना पड़ता है, तो वहाँ पर तो हड्डियों का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बैकबोन क्या, एनी टाइप ऑफ बोन्स यहाँ पर टोटली एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे तमाम एनिमल का ग्रुप
इनको प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल, इब्तदाई किस्म के एनिमल कहा जाएगा। इनको जो है नॉन कॉर्डेटा कहेंगे। दुनिया में पहले इनका डेवलपमेंट हुआ है, फिर उसी के अंदर एवोल्यूशन होते होते, ग्रेजुअल चेंजेस होते होते बाद में इन एनिमल का जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो अब जो हम यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे नॉन कॉर्डेट, और यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉर्डेट के अंदर। अब देखना है, अब ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम जो नॉन कॉर्डेट हैं वो अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप के अंदर उनको जो है डिवाइड किया गया है। अब ये एनिमल का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को याद रखना है बच्चों, उस ग्रुप को कहा जाता है फाइलम। यहाँ पर एनिमल का जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप को कहा जाता है फाइलम। तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल हैं, अगर कुछ एनिमल हैं सेम प्रॉपर्टी है, सेम खुसूसियात है, तो उनको एक ग्रुप एक फाइलम के अंदर रखा जाएगा। कोई अलग प्रॉपर्टी है तो उसका दूसरा ग्रुप दूसरा फाइलम बना दिया जाएगा। तो अभी तक दुनिया में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, जब उनकी यहाँ पर स्टडी की जाती है तो तकरीबन ये एनिमल का जो फाइलम यहाँ पर होता है 30 to 40 फाइला आर प्रेजेंट। फाइला यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइलम ग्रुप है। अब ये 30 से 40 प्लूरल फॉर्म में जमा की सूरत में है तो उसको फाइला इस्तेमाल किया जाएगा। तो नियर अबाउट 30 to 40 फाइला आर प्रेजेंट, यानी इतने ग्रुप में न जाने कितने एनिमल्स हैं जो ये अलग अलग ग्रुप के अंदर बटे हुए हैं। उसके अंदर से तकरीबन 10 फाइला जो रहेंगे वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। 10 फाइला में जो हमारी स्टडी के अंदर शामिल हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो 30 से 40 जो अलग अलग फाइला हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, 10 फाइला जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं उसको कहा जाता है यहाँ पर मेजर फाइला। यानी इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल, एक फाइलम के अंदर कई एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मौजूद होती हैं, तो उसको मेजर फाइला कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर इसको छोड़कर बाकी जो ग्रुप रहेगा, बाकी जो फाइला रहेगा, अगर ये मेजर फाइला है तो जाहिर सी बात है वो माइनर फाइला रहेगा। माइनर का मतलब था छोटा, यानी एक फाइलम के अंदर एक एक दो दो एग्जाम्पल रहेगी। लेकिन ये मेजर फाइलम, मेजर बड़ा ग्रुप, बड़ा फाइलम किस लिए कहा जाएगा कि यहाँ पर इसके अंदर एक फाइलम के अंदर बहुत ढेर सारी एग्जाम्पल रहेगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमारी स्टडी के अंदर अभी एक फाइलम आने वाला है आर्थ्रोपोडा। दुनिया में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा फाइलम उसको कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स वाले, यानी जोड़दार पैर वाले, और इनको आम तौर पर इंसेक्ट कहते हैं। तो कैसे ये बड़ा फाइलम हुआ? जितने भी यहाँ पर मक्खियाँ हैं उनके अंदर जोड़दार पैर होते हैं। वो घरेलू मक्खी जो होती है, शहद की मक्खी जो होती है, और जितनी भी फ्रूट के ऊपर जो मक्खियाँ, तमाम के तमाम फ्लाइज, तमाम के तमाम मक्खियों का शुमार इसके अंदर होगा। तमाम के तमाम एंड्स, चींटियाँ जो होती हैं उनका शुमार इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर चींटियों का शुमार इसके अंदर है। तमाम के तमाम स्पाइडर जो यहाँ पर मकड़ियाँ होती हैं उनका शुमार इसके अंदर यहाँ पर होगा। ये तमाम चीज़ें तो हम चंद वैरायटी जानते हैं जो हमारे घर में हमारे आसपास होते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पर स्टडी की जाती है तो हर एक के अंदर अलग अलग टाइप भी यहाँ पर जो है मौजूद होती है। इसी तरीके से दुनिया में पाए जाने वाले दूसरे कीड़े मकोड़े, जैसे हम देखते हैं बारिश का मौसम है, अजीब अजीब कीड़े मकोड़े यहाँ पर उनकी पैदावार होती दिखाई देते हैं। तो वो तमाम के तमाम इंसेक्ट, तमाम के तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं इंसेक्ट, वो सब के सब जो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर ये 10 ग्रुप की हमें स्टडी करना है, 10 फाइलम के हमें यहाँ पर स्टडी करना है, और हर एक के अंदर कई कई एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसीलिए उसको कहा जाता है मेजर फाइला। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल स्टडी अबाउट द 10 ग्रुप ऑफ नॉन कॉर्डेट, और 10 फाइला की स्टडी यहाँ पर रहेगी। अब दूसरी जानिब ये तमाम 10 फाइलम की स्टडी करने के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे कॉर्डेटा पर, इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर आएंगे, तो ये जो फाइलम कॉर्डेटा यहाँ पर रहेगा, ये बज़ात खुद एक फाइलम के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ होता है। तो इसकी जो मज़ीद ग्रुप यहाँ पर रहेगी, मज़ीद इसका जो क्लासिफिकेशन पाया जाएगा, तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस।
5 ग्रुप के अंदर बांटा जाएगा। तो बजाते खुद कॉर्डेटा एक फाइलम है और उसके अंदर 5 क्लासेस यहाँ पर जो है पाई जाती हैं और ये तमाम के तमाम जो रहेंगे हायर एनिमल या इनको यहाँ पर हम एडवांस्ड एनिमल कहा जाएगा। इनके अंदर पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, पूरा सिस्टम रहेगा और हर सिस्टम अपना अपना वर्क करेगा। एक एडवांस टाइप ऑफ एनिमल या हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ एनिमल इनको कहा जाएगा। 5 क्लासेस की यहाँ पर जो स्टडी होती है। अब ये कॉर्डेटा जो यहाँ पर मौजूद है उसके अंदर यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, यूरोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है और वर्टिब्रेटा का ग्रुप यहाँ पर जो होता है ये 5 क्लासेस हैं। वर्टिब्रेटा यानी यहाँ पर एग्जैक्ट वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी इनके अंदर पाई जाएगी और ये वर्टिब्रेटा 5 क्लासेस में जो कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर उनका जो है यहाँ पर शुमार होता है। तो ये एनिमल क्लासिफिकेशन का ये बैकग्राउंड है जो हमारे सामने यहाँ पर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 10 फाइलाज ऑफ नॉन कॉर्डेट, 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। फिर कॉर्डेटा पर आएंगे। कॉर्डेटा एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर वो 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड होगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और उसके बाद जो है वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर जो है यहाँ पर 5 क्लासेस हैं, उसकी हमें स्टडी करना है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के ऊपर आप उसको नोट कर लो। कई बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर हमने स्क्रीनशॉट लिया, क्या करना है। मैंने कहा बायोलॉजी की एक नोटबुक बना लेना है और वहाँ पर ये तमाम पॉइंट स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सेव करो, स्टडी करो। चैप्टर कंप्लीट होने पर रहेगा, मैं नोट्स वगैरह भी आपको देने वाला हूँ। वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।